अग्नि तीर्थम पे जो है वो देख सकते हैं हम सूर्य उदय। कल तो सूर्य उदय ही नहीं हुआ कन्याकुमारी, आज शायद हो जाए, देखते हैं। और मैं 2-3 किलोमीटर तक पैदल ही जाऊंगा, कारण पैसे बचाने हैं, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। और दूसरी बात क्या नाम, समय भी मेरे पास काफ़ी है, कोई जल्दबाजी तो है नहीं। तड़की के 8-10 बजे तक तो मैं इसे देख ही सकता हूँ रामेश्वरम को, और इससे जल्दी देख भी नहीं सकता, क्योंकि रात के अंधेरे में तो ना कुछ देख सकता, ना कुछ रिकॉर्ड होने का, ना फोटो खींच सकता ना अपना। और सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है यहाँ कि मैं भारत के बिल्कुल ही ज़मीन, जो भारत की मतलब पूरी ज़मीन है जो एक दूसरे से लगी हुई, चिपकी हुई, जो नक्शा है हमारा सुंदर सा, उसके बिल्कुल दक्षिण छोर पे हूँ, बिल्कुल सदर्न पॉइंट, दक्षिणी छोर, दक्षिणी पॉइंट। आज तक हम SSC और पता नहीं कौन कौन सी रेलवे, ग्रुप डी, MTS, UPSC, PCS, जो भी वो पढ़ते थे, कंपटीशन एग्ज़ाम तैयारी वगैरह करते थे, उसमें पढ़ते थे कि भारत का दक्षिणी छोर कौन सा है। हम पढ़ते थे, कभी पढ़ते थे इंदिरा कोल, कहाँ पे है वो, वहाँ क्या नाम, अंडमान निकोबार। वो तो फॉरएवर है, वो तो अलग चीज़ है, वहाँ तक तो जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो तो लगभग 5-6 हज़ार किलोमीटर दूर है। लेकिन ये जो अगर भारत के मैप से जुड़ा हुआ देखा जाए तो फिर विवेकानंद रोक और कन्याकुमारी आता था। ला भाई, कन्याकुमारी देख ली कल, आज रामेश्वरम को देख लेंगे। और जो तथाकथित राम सेतु है, इसे भी आज निपटा देंगे। बहुत चर्चा में था, और मैं तो इतिहास पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ, PhD भी कर रहा है इतिहास में, तो हो सकता है अपने तर्क की कसौटी पे उसे खरा उतारने की कोशिश करूँ कि वो वास्तव में राम सेतु है नहीं। वैसे तो आर्कियोलॉजी ने मना कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया, और आर्कियोलॉजी के डिपार्टमेंट जो होता है भारत का, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने भी टाल कर दी कि वो राम सेतु नहीं है, कोरल रीफ का एक ब्रिज है। लेकिन जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं या धर्म पर आधारित राजनीति करते हैं, वे मानने को तैयार नहीं है। पॉलिटिक्स करना ठीक है, लेकिन धर्म के नाम पर जनता को लड़ाना, भिड़ाना और गुमराह करना गलत है। इससे जनता का फ्यूचर भी ख़राब होता है और देश का फ्यूचर भी। लेकिन इन्हें कौन समझाएगा, लालची लोगों को केवल अपना फ़ायदा चाहिए, अपने फ़ायदे के चक्कर में ये किसी को भी मरवा सके। टेम्पल, थैंक यू। अब थोड़ी बहुत टूटी फुटी अंग्रेजी बोल के कुछ पूछना पड़े, और एक आधा भाई मिल जाए जो हिंदी जाने, वो थोड़ी हेल्प कर दे, वरना अंग्रेजी से ही थोड़ा मदद मिल जाए। फटाफट इसको पूरा करता हूँ। और फिर धनुषकोडी जगह है एक, वो देख ली, शायद वो रामनाथपुरम में है। अच्छा, एक चीज़ मुझे पता लगी, अभी मैंने चेक करी थी, ये जो रामेश्वरम है ये रामनाथपुरम ज़िले में है, तमिलनाडु के। अब चूँकि मैं बहुत फास्ट हूँ, वैसे जो मैं कर रहा हूँ वो ज़्यादा ठीक नहीं है, इतना फास्ट टूरिस्ट घूम ही नहीं सकता कहीं। मतलब ये देखो कि मैं एक ही दिन में 2-3 शहर को कवर कर रहा, और वो केवल देख रहा बाहर से और भाग जा रहा, क्योंकि समय बहुत कम है। अगर एक टूरिस्ट प्लेस को अच्छे से देखा जाए, मुझे डॉक्यूमेंट्री मेकिंग में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन ना तो अभी स्किल है और ना समय। सारी बात समय की है। पहले तो 1-1.5 साल तक इस थीसिस को कंप्लीट करके सबमिट करूँगा, उसके बाद ही फुर्सत मिलेगी, समझ में आएगा कि क्या करना क्या नहीं करना। तो कहने का मतलब, अगर एक मंदिर पे, मस्जिद पे, गुरुद्वारे पे या किसी भी एक हिस्टोरिकल प्लेस पे अगर ढंग की डॉक्यूमेंट्री बनाई जा, तो मुझे लग रहा कम से कम अगर कोई एक्सपर्ट भी होगा 5 से 7 दिन तो लग ही जाएंगे। यानी एक चीज़ पे 5 से 7 दिन, क्योंकि रिसर्च भी करनी पड़ेगी, कंटेंट लिखना पड़ेगा, उसके बाद कैमरा ले जाके जो जैसे फ़िल्म बनती है ना, 3 काम होते हैं फ़िल्म में। एक तो होता है क्या होता है, रुको सोच कर बताऊँगा क्या हो गया। हाँ राइट, समझ में आ गया। प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। तो प्री प्रोडक्शन का मतलब पूरी प्लानिंग, और प्रोडक्शन का मतलब शूटिंग और एडिटिंग और फाइनल होती है वह। और आफ्टर प्रोडक्शन यानी पोस्ट प्रोडक्शन का मतलब उसको पब्लिश किया जाए, या फिर जो भी करना उसका जिस भी उद्देश्य से बनाई हो, ये है। तो कहने का मतलब ये है, तो अगर एक प्लेस पे घूमा जाए तो काफ़ी
टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि भाई जो पर मैं गया और देख के चला गया वापस, ये तो सिंपल व्लॉग है। तो ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी समय कम है तो इसीलिए फटाफट देख रहे। जब समय ज़्यादा होगा तो तसल्ली से एक एक एरिया को ढूंढा जाएगा। अब यहाँ से मैं जब बागपत जाऊँगा, बागपत मेरा ज़िला है, अब मैंने कुछ नहीं बताया था लेकिन अब मैं सब बताऊँगा, क्योंकि जब व्लॉग जब बनाना ही है तो ढंग से बनाओ। तो मैं अपने ज़िले को भी एक्सप्लोर करूँगा। हमारे वहाँ बहुत सी चीज़ें हैं कई काम की। सिनौली है जो बड़ौद के बिल्कुल पास है, जहाँ मेरा कॉलेज है, जहाँ पे खुदाई हुई थी और बहुत सारे पुराने सामान निकले थे। और उसके अलावा थोड़े से और आगे जाएंगे अगर छपरौली थे, कुताना है एक, सॉरी कुताना नहीं, छपरौली तो आगे नहीं, छपरौली के बाईं तरफ और लोहारी तो आगे जाके कुताना कुंती के नाम से उसका नाम कुताना है। और वहाँ जब परवेज़ मुशर्रफ था शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, वो भी वहाँ का ही था कोटाने का। और एक नाम और है, क्या नाम है उसका, सरधने की रानी, क्या नाम था उसका, सरधने की रानी, क्या नाम था उसका, नाम याद नहीं आ रहा, जिसने सरधने में चर्च बनवाया था। उत्तर भारत का सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च है वो, बेगम करके है कोई नाम, अभी याद नहीं आ रहा मेरे। सरधने की रानी है। और वोल्टर फ्रांस का एक वो था सेनापति, जिसने बहुत सारे युद्ध जीते थे, उसकी पत्नी थी वो। और उसकी पूरी स्टोरी ये थी कि वो वहाँ की रहने वाली थी। दो तीन चीज़ें निकल कर आवे, सच्चाई क्या है पता नहीं। बेगम समरू, यस याद आगा, बढ़िया याद आगा, वरना फिर बाद में याद आता। बेगम समरू उसका नाम था। उसका बचपन में नाम कुछ और था शायद, फिर जब बड़ी हुई उसका नाम बदल दिया, फिर बड़ी हुई फिर ईसाई नाम योहाना रख दिया, मतलब फरजाना था, योहाना था। बाद में पति का नाम सोमरे था तो उसका नाम समरू होगा था। तो इस तरीके से मतलब कई नाम बदले। और वो बेचारी तवायफ का काम करती थी, नाचने गाने का। ओ सिरी मर गया, नाचने गाने का। सोमरे कोई युद्ध वुद्ध जीत के दिल्ली में गया था, चांदी चौक में, देखो ये चर्च है इधर, दिल्ली में गया था डांस देखने के लिए शायद, मतलब तवायफ मुजरा देखने के लिए। उसे वह पसंद आ गई। जहाँ तक उम्मीद है माइनर थी उस टाइम, मतलब नाबालिग थी वह। भाई नहीं बाबू नहीं, कुत्ते भौंकी है मत, घूर रहा मुझे। तो उसे पसंद आ गई। उसके बाद उसने शायद उन्हें कहा होगा कि भाई मैं शादी करना चाहूँ। अब वो सेनापति था तो सेनापति को कौन मना करता था, ऊपर से राजा का फेवरेट भी था वो, शायद सूरजमल के अंडर में भी कुछ लड़ाई लड़ी उसने शायद, और जिताई भी सूरजमल को। तो शादी होगी, बाद में उसे क्या नाम, शायद सूरजमल राजा ने जो सरधने की पूरी जागीर दे दी कि भाई तू इसकी देख रेख करेगा। और बाद में वो बेचारा 2-1 साल में मर गया। और उसकी मौत के बाद जो उसकी पत्नी थी बेगम समरू, मतलब योहाना नाम था उसका, जब वो ईसाई बन गई थी, क्योंकि उसके पति ने उसकी हेल्प की, उसे उस गलत धंधे से निकालने में उसकी हेल्प की, तो इसीलिए वह खुशी खुशी उसने वो धर्म अपना लिया जो उसके पति का था। एक तरीके से मतलब इसको कहते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं राजनीति तो सॉफ्ट पावर बोलते हैं इसको, और जो क्या नाम न्यूज़ पत्रकारिता के भाषा में बोलते हैं इसको सॉफ्ट न्यूज़, मतलब किसी को सॉफ्ट गिफ्ट देना, यानी कि जिसने हमारी हेल्प की हम उसी के विचारों को अपना लें। खैर बाद में जब वो मर गया तो उसने बहुत अच्छे तरीके से नाम भी बदल लिया अपना, पति का नाम के नाम से फेमस होगी। और लगभग 50 साल तक उसने सरधने की रियासत पर राज किया। सॉरी यार मैं कहाँ भटक गया। तो कहने का मतलब बस इतना है, कुताना है इम्पोर्टेंट हमारे वहाँ। लव कुश का जो राम के 2 छोरे थे, लव और कुश, उनका वाल्मीकि का मंदिर है जहाँ बागपत में पिलाना के आसपास, तो वो भी देखने चलेंगे। बड़ा गांव में जैन का मंदिर है, वो देखने चलेंगे। और पूरा वो है बरनावे में लाक्षा ग्रह है। अब मैक्सिमम चीज़ें सच में ऐसा लगा झूठ है, और सच तो उनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। मेरा उद्देश्य रहेगा दिखाने का और दर्शकों का उद्देश्य देखने का रहेगा।
जिसको जो चीज़ सच लगती हो वो भी ठीक है, जो न लगती हो वो भी ठीक। मैं तो निष्पक्ष होकर बताने की कोशिश करूँगा। मैं किसी भी चीज़ पे दावा नहीं करने का कि भाई ये उस धर्म से संबंधित थी या घटना से संबंधित थी। अब जनता के बीच में तो कोई गलत सूचना भी इन्फॉर्मेशन के रूप में फैल सके, और जनता जो ज़्यादा शिक्षित नहीं होती, प्रशिक्षित नहीं होती, वो गलत चीज़ को भी सही मान सके। इसीलिए मेरा काम तो यूँ है नहीं कि मैं आंख बंद करके अंधभक्ति फैलाऊं और अंधभक्ति को फॉलो करूं, क्योंकि फिर अगर मैं ऐसा करूँगा तो पढ़ने लिखने का कोई फ़ायदा है नहीं। और ऐसे गलत काम करके पैसे कमाने का उद्देश्य अपना है भी नहीं क्योंकि अगर ऐसा ही करना होता तो बथेरे काम है, बहुत इनविटेशन आते थे, आते हैं और आते रहेंगे। गलत लोग तो हमेशा मतलब समझदार लोगों को अपने में मिला के रखने की कोशिश करें, क्योंकि उन्हें फ़ायदा हो जाए इस चीज़ का। खैर बाद में बात करेंगे इस मुद्दे पर। कहने का मतलब है बागपत लौट के मैं बागपत और बड़ौत और उसके नियर बाई प्लेस को भी वो करूँगा एक्सप्लोर। और अब मैं ज़्यादा तो नहीं कर सकता काम, लेकिन धीरे धीरे एक दो वीडियो कहीं ना कहीं की डाउनलोड करके रिकॉर्ड करके अपलोड करता रहूँगा, ताकि मेरा चैनल ज़िंदा हो जाए। और 1 साल 2 साल बाद जब भी मेरी थीसिस कंप्लीट हो और मैं नई सिरे से शुरू ना करना पड़े, वरना दुखी हो जाऊँगा मैं, इतने सब्सक्राइबर आवेंगे, ये आवेंगे वो आवेंगे। अब हाँ एक चीज़ और, अब चूँकि मैंने फेस भी दिखा दिया और मैंने यूट्यूब पर अपलोड भी कर दी वीडियो, अब मैं थोड़ी सी कोशिश करूँगा अपनी भाषा को सुधारने की। मतलब देहाती भाषा का इस्तेमाल करना हमारे एरिया के लिए तो ठीक है, लेकिन ओवरऑल शायद सब लोग समझ ना पावे, तो थोड़ा सा अपना स्टाइल धीरे धीरे शुद्ध हिंदी की तरफ मैं वो करूँगा, इसे मोड़ूँगा। और थोड़ी बहुत टुट्टी फुट्टी अंग्रेज़ी का प्रयोग भी कभी कभी कर सकता हूँ, ताकि थोड़ी सी मर्यादा सी बनी रहे। सर टेम्पल तो मंदिर का रास्ता जो है मैं जा रहा, मैं सीधा सही जा रहा बिल्कुल ठीक है। मैं पहुंच के एक आधा फ़ोटो लूँगा वहाँ और छोटी मोटी क्लिप बना के दिखा दूँगा, और फटाफट क्लिप बनाऊँगा बस, ज़्यादा लंबी वीडियो बनाना ठीक नहीं है। ओके बाय। कहाँ आ गया मैं आ गया होटल धनलक्ष्मी ग्रांड। ये देखो होटल धनलक्ष्मी ग्रांड के पास आ गया। जगह कौन सी है? रामेश्वरम। और ज़िला कौन सा है? रामनाथपुरम। पुलिस वाले खड़े हैं, मैं इनसे जानकारी ले लूँ मैं सही जा रहा क्या। सर रामनाथ स्वामी टेम्पल। रामनाथ स्वामी टेम्पल सही। थैंक यू सर। देखो पुलिस वालों ने सही जानकारी दी। अगर कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं ना, स्पेशली लड़कियों के लिए है ये बात, अगर कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं और अकेले हैं और रात है, रात का दिन भी, तो अगर एड्रेस किससे पूछना चाह, अगर पुलिस वाला मिल जाए उससे पूछो, सिक्योरिटी गार्ड मिल जाए उससे पूछो, या फिर जो कोई परचून की दुकान हो किसी की, या कोई ठेली लगा खड़ा हो, तो ऐसे लोगों से पूछना चाह। चलते फिरते जो राहगीर है वो बेचारे, ज़रूरी नहीं कि वहाँ के परमानेंट हो। और ज़्यादातर तो भरोसा हम पुलिस पर कर सकते हैं, पुलिस क्योंकि हमारी सुरक्षा के लिए काम करती है। आरोप तो खैर उल्टे सीधे लगते रहे, लेकिन वो हमेशा सब लोगों पे ना तो लग सकते ना लगाए जा सकते, क्योंकि वो ठीक नहीं है लगाना, वो तात्कालिक होते हैं। अगर कोई आदमी गलत हो भी जाए तो वो तत्काल जो कारण रहे उससे वजह से हो। ओवरऑल पुलिस मैंने जो नोट किया अभी तक बहुत अच्छी होती है। मतलब अगर हम ही खुद गलत करेंगे तो हमें वो मारेगी भी, पिटेगी भी, सज़ा भी देगी, सीधी सी बात है। अगर हम किसी स्टेट में, राज्य में या देश में रहकर उसके नियम तोड़ेंगे तो फिर उस नियम को टूटने के बाद सज़ा तो मिलेगी, जो भी सज़ा संविधान में या फिर कानून में निर्धारित होगी। लेकिन ओवरऑल पुलिस बहुत हेल्प करती है, और ईमानदार पुलिस वाला जब होता है, अगर वो अपनी बात जा तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने देता किसी भी व्यक्ति को। क्योंकि मैंने 1-2 बार जब दिक्कत हुई पुलिस की हेल्प ली, तो हमेशा आज तक मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने 5-6 बार पुलिस के पास गया, मैं किसी न किसी काम को ले गए, छोटे मोटे, अधिकतर काम बिना एक पैसा दिए हो गए, मतलब बिना रिश्वत दिए अधिकतर काम हो गए। अब उसके पीछे भी रीज़न है। अब मैंने ये रिश्वत वाली बात क्यों कही,
क्योंकि आरोप लगते हैं कि रिश्वत देते हैं और दी भी जाती है रिश्वत, हकीकत है। और रिश्वत ये तो बहुत लंबा मतलब प्रोसीजर है, मैं इस पर ज़्यादा वाद विवाद टिप्पणी नहीं करने का। क्यों दी जा, कौन देने वाला हो, कौन लेने वाला हो, ये बहुत लंबी बात है। पुलिस कोई पागल नहीं है कि अपने आप ही मुँह खोल कर दे दे। लोग खुद ही जब देंगे तो फिर कौन मना करेगा, काम उन्हें फास्ट करवाना। खैर और भी बहुत सारी चीज़ें हो। ये क्या हो रहा है यहाँ, भंडारा है क्या? ये भंडारा सही लगा मुझे, लेकिन समय का अभाव है, भंडारे को आज छोड़ते हैं। चिन्ना स्वामी लॉज। तो कहने का मतलब है पुलिस ने हमेशा हेल्प की है और अच्छे तरीके से हेल्प की है। और एक अजीब बात है जो सब जानते होंगे, इंटरेस्टिंग सी, वो ये कि कुछ जो चतुर चालाक लोग होते हैं वो पुलिस का गलत इस्तेमाल भी करते हैं। पुलिस का काम है देखो पीड़ित की सहायता करना। अगर कोई चालाक आदमी पीड़ित बन के पुलिस के सामने रोना धोना शुरू कर दे और उसे ये दिखा दे कि मैं पीड़ित हूँ, सामने वाले ने मेरा शोषण किया, जबकि ऐसा नहीं था, तो क्या बोलते हैं, पुलिस बेचारी ये मान बैठे कि सच कह रहा होगा और सच मान के उस सही आदमी को परेशान करे। खैर बाद में लंबी स्टोरी है, कभी इन मुद्दों पर बाद में बात करेंगे। मुझे लग रहा है मेरे सामने मंदिर है सर, दिस इज रामनाथ स्वामी मंदिर, रामेश्वरम टेम्पल मंदिर यही है। अच्छा यही है। देखो भाई आज तक हम जिस मंदिर को उसमें देखते आए ना टीवी में देखा रामेश्वरम का मंदिर, किताबों में देखा रामेश्वरम का मंदिर, और पढ़ा है हमने। जब हमारे टीचर, जब मैं एमए में था, हमें क्विज देते थे तो कई बार क्वेश्चन आए थे और पर्यटन का पेपर पढ़ा था हमने। 4 धाम, हिंदू धर्म के 4 धाम। तो उत्तर भारत में है उत्तर भारत का जो 4 धाम है, मतलब 4 दिशा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। उत्तर में है क्या है, उत्तर में एक धाम है अरे यार गंगोत्री यमुनोत्री है, तो मेरे याद नहीं आ रहा। जो चीज़ याद आने की वो याद नहीं आ रही, खैर छोड़ दो। मतलब पूरब में तो पुरी है जो मैं देखने जाऊंगा उड़ीसा में, पश्चिम में द्वारका है, और उत्तर में है गंगोत्री यमुनोत्री के पास, मेरे नाम याद नहीं, और दक्षिण में है रामेश्वरम टेम्पल। देखो ये रामेश्वरम टेम्पल मेरे पीछे, ये है वो फेमस टेम्पल रामेश्वरम का जो दक्षिण भारत में फेमस है। ज्योतिर्लिंग है 12, तो उन 12 ज्योतिर्लिंग में तो एक है ये, और 4 धाम है, 4 में तो एक है। तो वैसे तो मैं एक हिस्टोरिकल यात्रा पे हूँ, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो मैंने भी हिंदू धर्म का एक जो धाम है उसको देखने का काम पूरा कर लिया। अंदर तो मैं नहीं जाने का, क्योंकि उसके लिए सामान में 2 बैग ले रहा था, पीछे एक युवराज के पीछे है मेरे कमर पे। कोई सोचेगा मेरी इंक्वायरी होगी, जाना कहाँ है मुझे, अग्नि तीर्थम, पूछ लो एक बार सर। अग्नि तीर्थम नेक्स्ट राइट। तो अग्नि तीर्थम वो जगह है जहाँ सूर्योदय देखेंगे, तो वहाँ जा रहा मैं। रेलवे स्टेशन से ज़्यादा दूर तो है नहीं, कितने मिनट हो गए, 18 मिनट हो रही बात करते करते हमें, तो 18 मिनट तक मैं मतलब आ रहा। तो ऐसे ही है, वो लोग तो यही फ़ायदा हो, जिसके पास समय नहीं होता वो तो देखता नहीं, लेकिन जिसके पास समय हो तसल्ली से देखे। इससे ये पता लग जा कि हम एक्चुअल में कितना दूर है, अगर कोई बात मानना चाहे तो उसकी हेल्प हो जा। मैं भी काफ़ी लोगों के व्लॉग देखता हूँ जहाँ भी देखने होते हैं कभी कभी, क्योंकि उससे ये फ़ायदा पता लग जाए एक्चुअल में क्या है, मैं सिर्फ तब पता लगे। तो अब मैं अग्नि तीर्थम कोई जगह है वहाँ जा रहा हूँ। ये मैंने देख लिया, दिन में आके फ़ोटो लूँगा इसका जाते टाइम, अभी कुछ देख नहीं रहा। ये रामेश्वरम को वैसे हकीकत ये है कि जितना ऊंचा फ़ोटो में ही लगता है उतना ऊंचा है नहीं, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, जितना बड़ा नीचे से फ़ोटो खींचा जा उतना नहीं है। लेकिन हाँ, जो द्रविड़ शैली है स्थापत्य कला की, उसमें ये बनाया गया है। और दूसरा धार्मिक दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, और स्थापत्य कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
और दक्षिण भारत की जो संस्कृति है, स्पेशली तमिलनाडु की, उसको जानने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और शिव जी और श्री राम जो भगवान है, मतलब सॉरी, जिन्हें माना जाता है, तो उनसे संबंधित है ये मंदिर। और एक चीज़ मेन है, और वो ये है कि रामायण जो रामायण है, उस रामायण का भी मतलब कुछ कनेक्शन है इस मंदिर से। क्योंकि अधिकतर जो चीज़ें हैं यहाँ पे, धनुषकोडी जाऊँगा मैं, धनुषकोडी या धनुषकोटी कुछ जगह है एक, वहाँ पे शायद धनुष तोड़ा था, ऐसा कुछ है। तो काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ, मतलब रामायण से संबंधित। ऐसा कहा जाता है कि अब देखो, वहाँ से 13 किलोमीटर दूर श्रीलंका है, ओनली 13 किलोमीटर। कहाँ से? जब वो पंबन ब्रिज को देखने जाऊँगा मैं, जो एडम्स ब्रिज कहा जा, जिसे राम सेतु कहा जा, जो कितनी सुंदर वो बना रखी लोगों ने अपने घर के बाहर, रंगोली, उसे भी देखने जाऊंगा मैं, जैसे राम सेतु कहा जा। लेकिन एक्चुअल में वो राम सेतु, रामायण का जो विवाद है, रामायण सच थी या नहीं है, बहुत ख़तरनाक विवाद है। राजस्थान का एक शख्स है, उसका नाम याद नहीं है, तो उसने काफ़ी, वो बुद्धिमान इंटेलिजेंट है, और रिसर्च करके ये बताया था कि जो रामायण है वो मूल रूप से जो थाईलैंड है, थाईलैंड के जो राजा है उनका नाम राम है। राम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 10वां, 11वां, इस तरीके से। तो शायद 14वीं 15वीं शताब्दी में तो थाईलैंड के जो राजा राम और उनकी जो स्टोरी थी, तो उसको कुछ लोग लेके यहाँ आए थे, और वहाँ की जो रामायण थी उसे यहाँ भारत के कल्चरल माहौल के हिसाब से तोड़ मरोड़ के लिखी गई, और बाद में फिर त्यौहार बनाए गए। और अकबर ने, मतलब होली दिवाली टाइप के त्योहारों को मान्यता दी, इस चक्कर में अधिकतर जनता इन्हें मनाने लगी। फिर मंदिर मस्जिद का विवाद है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और पहले पढ़ाई तो सब करते नहीं थे, मतलब करते तो सब होंगे, लेकिन एक खास वर्ग संस्कृत को ही शिक्षा का माध्यम बनाए रखना चाहता था, और संस्कृत पढ़ने लिखने का अधिकार जो हिंदू धर्म ग्रंथ है उसके हिसाब से बहुत कम लोगों को थे। तो इस चक्कर में जो जनता समाज का वो एक बड़ा हिस्सा था, उसे तो सच का पता ही नहीं था, क्योंकि जिस भाषा में पढ़ाई लिखाई होती थी वो भाषा वो पढ़ और लिख नहीं सकते थे, और उन्हें ना पढ़ने लिखने का अधिकार था। तो इस चक्कर में मतलब बहुत बड़ा विवाद है, ये सच है या झूठ है, तो खैर बाद में देखेंगे हम सच और झूठ को। तो फिलहाल तो हम घूमने का काम करते हैं, सच हो या झूठ इस बात से हमें क्या लेना देना। सॉरी मैंने गलती कह दिया, सच और झूठ। पत्रकार सच दिखाने के लिए पत्रकार बनते हैं, वो बात अलग है, बाद में वो बिक जाते हैं। और यूपीएससी जो भर्ती करती है अधिकारियों को, वो भी अच्छा काम करने के लिए भर्ती करती है। अगर वो गलत करते हैं या उनसे हो जाता है या कोई कराता है तो बात अलग है। सेम ऐसे ही जितने भी सरकारी कर्मचारी है वो भी सरकार का एक प्रतिनिधि होने के नाते लोगों की सेवा करने के लिए भर्ती होते हैं, वो बात अलग है। कभी कभी वे गलत काम ये तो करते हैं या उसमें फंस जाते हैं, इसके पीछे कुछ भी रीज़न हो सके। बस यार बहुत बार होगी, 23 मिनट होगी, बंद करता हूँ इसे। अभी दुखी हो लिया बोलता बोलता, गला थक लिया, भूख लग रही बहुत तेज़। और देखो आंटी वो बना रही रंगोली। हमारे इधर रंगोली कोई नहीं बनाता। स्टालिन साहब का स्टेट है ये, MK स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री है, बहुत गजब के आदमी है, बेहतरीन। और उनके लड़के का नाम शायद है विजय निधि, पता नहीं विजय निधि है दयानिधि है। मैं बड़ा फ़ैन हूँ उनका, स्टालिन के लड़के का फ़ैन हूँ मैं, फ़ैन। बड़ा मस्त आदमी है वो, समझदार, पढ़ा लिखा, टैलेंटेड और बुद्धिमान, और फ्यूचर का एक बेहतरीन लीडर है। दक्षिण भारत का तो है ही, और अगर मौका मिला तो वो उत्तर भारत में आके भी राष्ट्रीय स्तर पर काम कर सकता है। और जहाँ तक मुझे लग रहा, राहुल गांधी के साथ उनकी दोस्ती तो होगी, क्योंकि फ्यूचर में राहुल गांधी का भविष्य भी बहुत अच्छा है। वो बात अलग है, वर्तमान के हालात थोड़े से ठीक नहीं है, वो तो सबको पता। खैर मैं कोई नई बात नहीं बता रहा।
अब भाजपा के जो बेचारे अंधभक्त होंगे वो चिढ़ जाएंगे कि भाई कांग्रेस का प्रमोशन कर रहा है, जबकि ऐसी बात नहीं है। बात यहाँ कांग्रेस और भाजपा की नहीं है, सत्ता में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जब वो जीत के आएगी तो स्वीकार तो नागरिक के तौर पर हम उन्हें उसका करेंगे, लेकिन उसके अच्छे काम को सिर्फ अप्रिशिएट करेंगे, बुरे काम को कभी अप्रिशिएट अगर ढंगे आदमी होंगे तो नहीं करेंगे। और जब बुरे काम को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो फिर उनकी आलोचना होगी, और आलोचना सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो फिर छेरे लगते रहेंगे, उनके पेट में मरोड़ा मारता रहेगा, दुखी होते रहेंगे भी। देखो लोग उंगली तो उठा पाते, 100% कोई आदमी ना गलत करता ना सही करता, इसीलिए 100% किसी को ना सही कह सकते ना गलत कह सकते, लेकिन जो गलत है उसे गलत कहेंगे, और कहने वाले कुछ तो हमेशा जिंदे रहेंगे। सुकरात को जहर देकर मार दिया गया, और यस के अलावा इरेस्मस को मरवाने की कोशिश की गई, गैलीलियो को मरवाने की कोशिश की गई, मरवा दिया। और जितने भी वैज्ञानिक थे उन्हें सब ख़त्म करवा दिया। कारण क्या था? कारण ये था क्योंकि वो सच के पक्ष में थे। गांधी की हत्या करवा दी, बताओ गांधी ने किसी का बिगाड़ा था कुछ? और गौतम बुद्ध को मरवा दिया, अम्बेडकर को मरवा दिया यार, मतलब कोई नहीं छोड़ा। और दयानंद सरस्वती मरवा दिया, बताओ कितना बढ़िया काम कर रहा था, आर्य समाज एक तरीके से पाखंड ख़त्म करना चाह रहा था। और अभी गौरी लंकेश मरवा दी बेचारे, ये मरवा दी, क्या नाम, फूलन देवी मरवा दी, और हज़ारों लाखों नाम हैं जो मरवाए हैं, जिन पे ना इतिहास में उनकी कोई बड़ी भूमिका है। क्यों नहीं है? क्योंकि लिखने वाले भी हैं जो उनका नाम लिखना नहीं चाहते। और दूसरी चीज़ ये है कि हज़ारों लाखों ऐसे भी लोग हैं जो आज तक किसी को पता भी नहीं कब किसने किस तरीके से मरवाए। ये रिसर्च का मुद्दा है भाई। धनुष अग्नितीर्थम हाँ, अग्नितीर्थम तुम्हारा वो देखना है, सनराइज टेंपल जाएगा ना? टेम्पल देख लिया, टेम्पल तो सामने ही है ना बिल्कुल, वो नहीं देखना। अग्नितीर्थम वो देखना है, क्या नाम, सूर्योदय, सनराइज धनुषकोडी। धनुषकोडी तो कितना दूर है वो यहाँ से? धनुषकोडी कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तो कितना दूर है यहाँ से? कन्याकुमारी जास्त किलोमीटर। कितना किलोमीटर कन्याकुमारी? 200 किलोमीटर। कन्याकुमारी नहीं, वो तो मैंने देख लिया कल। देख लिया वो तो कल था मैं वहाँ कन्याकुमारी। हाँ कल था। यहाँ पे वो है ना जो राम सेतु, कहाँ है राम सेतु, रामायण वाला जो वो पुल है, रामायण पुल है ना? धनुषकोडी ओनली। धनुषकोडी किधर है? धनुषकोडी किधर है ना? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। ऑटो गाड़ी ना, ऑटो से जा सकते हैं। फोटो से रामानुजम। अच्छा वो भी है, वो भी है अब्दुल कलाम मेमोरियल। मेमोरियल वो भी उधर ही है। उधर है धनुषकोडी। धनुषकोडी स्ट्रेट ना आएगा पम्बन ब्रिज। हाँ नेक्स्ट श्री राम। बस नहीं जाती उधर? बस भी जाती है। बस नहीं सर, ऑटो। ठीक, ये जाएगा, ये कार के क्या? ठीक है ओके, थैंक यू। धनुषकोडी जाना है ना? वेट उधर बीच भी है क्या देखने के लिए? बीच धनुषकोडी सिंगल रोड आएगा। इधर समुद्र, उधर भी समुद्र। अच्छा, बैक बीच, छोटा रोड आएगा। ठीक है, तो इधर तो नहीं है कुछ देखने का मंदिर के अलावा? यस सर, लास्ट यूटर्न। अच्छा, यहाँ पे केवल मंदिर है? जास्ती हिंदी वाला नहीं है। कोई बात नहीं, आप जैसी भी भाषा बोलते हो थोड़ी सी हिंदी, थोड़ी सी इंग्लिश। देखो ये भाई मेरी हेल्प कर रहे हैं। हेलो बोल दे। हेलो सर। ये भाई हेल्प कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं इनसे एड्रेस पूछ के वहाँ पहुँचता हूँ धनुषकोडी, फिर बाद में बात करेंगे।